Good morning, students of plus 2 class. Our next topic is transcription. The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, DNA के दोनों स्टैंड RNA फॉर्मेशन नहीं करते. DNA के किस स्टैंड से RNA बनना है, ये इन्फॉर्मेशन केवल एक ही स्टैंड में स्टोर होती है. Here also the principle of कॉम्प्लीमेंटरिटी. कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब है यहाँ कि अगर एक स्टैंड में एडेनिन होगा तो दूसरे में थाइमिन लगेगा, पर बेटा यहाँ हम बात कर रहे हैं आरएनए की, तो दूसरे स्टैंड में यूरासिल लगेगा. गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सेप्ट द एडिनोसिन नाउ फॉर्म बेस पेयर विथ यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन. हाउएवर अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच वंस सेट इन, total DNA of an organism get duplicated. अब अगर रेप्लिकेशन की बात करें, रेप्लिकेशन में पूरे DNA का डुप्लीकेशन होता है, DNA के दोनों स्टैंड का डुप्लीकेशन होता है. ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, ओनली ए सेगमेंट ऑफ DNA का केवल एक सेगमेंट, द ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू RNA और उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड. This necessitates defining the boundary that would demark the region and strand of DNA that would be transcribed. ऐसा क्यों होता है? Why both the strands are not copied during transcription has the simple answer. अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ बोथ द स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट, टेम्पलेट उस स्टैंड को बोलते हैं जिससे DNA बन रहा है, दे वुड कोड फॉर RNA मोलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस. क्योंकि अगर आपको पता है एक स्टैंड में ATCG है, तो दूसरे स्टैंड में जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा उसमें क्या आएगा, TAGC. और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट्री से बन रहा है तो अलग बेस पेयर आएंगे, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो जाएगी. और एंड इन टर्न दे कोड फॉर प्रोटीन. The sequence of amino acid in protein would be different. Hence, one segment of DNA would be coding for two different protein. इसकी हम डिटेल करेंगे जब हम जेनेटिक कोड करेंगे कि कैसे प्रोटीन का सीक्वेंस अलग हो जाएगा. एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी. क्योंकि आपको पता है दोनों स्टैंड में कॉम्प्लीमेंट्री बेस होंगे, दोनों स्टैंड से अगर RNA बनेगा उसकी कंपोजिशन अलग होगी. सेकेंड, द टू RNA मोलिक्यूल इफ प्रोड्यूस सिमल्टेनियसली. अब सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर दोनों RNA मोलिक्यूल एकदम से प्रोड्यूस होते हैं, बोथ वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हैंस वुड फॉर्म ए डबल स्टैंडर्ड RNA. तो जो RNA होगा वो डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा. दिस वुड प्रिवेंट RNA फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम ए फुटाइल वन. इसलिए जो RNA है, दिस वुड प्रिवेंट RNA फॉर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन. जब RNA के दो स्टैंड बनेंगे, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो वो बाउंड कर जाएंगे, RNA का स्टैंड एक्सपोज ही नहीं होगा जिससे प्रोटीन बन सके. तो ये फिर पूरी एक्सरसाइज ही ख़त्म हो जाएगी. इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. What is the transcription unit? Transcription unit in DNA is defined primarily by three reasons. DNA में एक रीज़न है प्रमोटर रीज़न, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर जीन. अब ये होते क्या हैं इसके बारे में हम बात. पहले आप ये डायग्राम देखें. इस डायग्राम में आप देखें एक स्टैंड है जो 3' to 5' है और दूसरा 5 to 3' है. पर आप कहेंगे एरो, तो दोनों में 3 की साइड लगे हुए हैं, क्योंकि जब जो भी स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन 5' to 3' होती है. अब आप देखें जो स्ट्रैंड, अब हम किस डायरेक्शन में पढ़ते हैं बेटा, हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं. जो स्ट्रैंड 3' to 5' है उसमें स्टार्टिंग में एक रीज़न बना हुआ है जिसको बोलते हैं प्रमोटर रीज़न. प्रमोटर रीज़न की क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसमें एडेनिन और थाइमिन का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, इसको AT रिच रीज़न भी बोलते हैं. दूसरा इसको प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं. और ये है टर्मिनेटर रीज़न, यहाँ आके सिंथेसिस RNA का स्टॉप हो जाएगा. फिर एक बात और देखें आप, बीच में क्या है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन है जिनको ट्रांसक्राइब होना है, जिनसे mRNA बनना है.
अब आप दो स्टैंड देखें, ऊपर वाला स्टैंड है टेम्पलेट स्टैंड और नीचे वाला स्टैंड है कोडिंग स्टैंड। अब यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, प्रमोटर रीजन की लोकेशन क्या है, टुवर्ड द 3 एंड, टर्मिनेटर रीजन की लोकेशन क्या है, टुवर्ड द 5 एंड। पर एक कन्वेंशन है, इनकी लोकेशन टेम्पलेट स्टैंड के अकॉर्डिंग नहीं बोलते, हम इनकी लोकेशन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्टैंड। अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्टैंड प्रमोटर रीजन इज लोकेटेड अपहिल, अपहिल मीन टुवर्ड द 5th प्राइम और 5 प्राइम, एंड कोडिंग स्टैंड पे जो टर्मिनेटर रीजन है इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड द डाउन हिल। अगर आप बोल रहे हैं प्रमोटर रीजन इज लोकेटेड अपहिल एंड टर्मिनेटर रीजन इज लोकेटेड डाउन हिल, तो इसमें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोडिंग स्टैंड के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो अब ये शुरू करते हैं हम। देयर इज कन्वेंशन इन डिफाइनिंग 2 स्टैंड ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। स्ट्रक्चरल जीन, जीन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। तो जीन जब भी हम यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए। Since the 2 strands have opposite polarity, one is from 3 to 5, another is from 5 to 3, and DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in one direction. जो DNA डिपेंडेंट RNA polymerase का मतलब है RNA polymerase को DNA टेम्पलेट की ज़रूरत है और ये कैटालिसिस को केवल एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। स्टैंड दैट हैज़ द पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्ट एज टेम्पलेट। अब ये आपका ऊपर वाला स्टैंड आ गया है, इसको टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे। इट इज़ रेफर टू एज टेम्पलेट स्टैंड। अदर स्टैंड विच हैज़ द पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड द सीक्वेंस सेम एज RNA is displaced during transcription. Strangely, this stand is referred to as coding stand. All the reference point while defining a transcription unit. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपने पढ़ा है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर is made with coding stand. To explain the point, a hypothetical sequence. अब आपको सीक्वेंस दिया टेम्पलेट स्टैंड में ATGC ATG एंड सो ऑन। कोडिंग स्टैंड में कॉम्प्लीमेंटरिटी फॉलो कर रहा है, ए के अपोजिट टी आ गया है, टी के अपोजिट ए आ गया है, फिर जी के अपोजिट सी आ गया है एंड सो ऑन कोडिंग स्टैंड। पर अगर हम बात करते हैं टेम्पलेट स्टैंड से क्या बन रहा है, टेम्पलेट स्टैंड से RNA बन रहा है, तो RNA क्या होगा, RNA टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और आप देख रहे हैं कोडिंग स्टैंड भी टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, कोडिंग स्टैंड भी टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है और RNA भी टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है। पर क्या डिफरेंस रहेगा, RNA का स्ट्रक्चर सेम बनेगा, RNA में बेस पेयर सेम होंगे एज दैट ऑफ कोडिंग स्टैंड, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, जहाँ भी यहाँ थायमिन आएगा वहाँ RNA में यूरासिल आ जाएगा। तो अगर इस टेम्पलेट स्टैंड से आपको RNA का सीक्वेंस लिखना है और कोडिंग स्टैंड दिया हुआ है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, थायमिन की जगह यूरासिल कर दें और वो RNA बन जाएगा। तो यही क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। फ्लैंक का मतलब बीच में से तोड़ देते हैं। इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड द 5 एंड अपस्ट्रीम एंड द स्ट्रक्चरल जीन। This reference is made with respect to polarity of coding strand in a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase. It provides the binding site for RNA polymerase and it is presence of promoter in the transcription unit that also define the template and coding strand. Promoter की location हमें बताती है कि टेम्पलेट स्टैंड कौन सा है, कोडिंग स्टैंड कौन सा है। जहाँ प्रमोटर है अगर वहाँ 3 प्राइम है, 3 प्राइम मीन्स टेम्पलेट स्टैंड, 5 है तो कोडिंग स्टैंड। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विथ टर्मिनेटर, डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड कुड बी रिवर्स्ड। टर्मिनेटर की बात करें 5 एंड है तो टेम्पलेट, 3 है तो कोडिंग। The terminator is located toward the 3 end downstream of coding stand. It usually defines the end of the
process of transcription, there are additional regulatory promoter. Some of the property of these sequences shall be discussed while dealing with regulation of gene expression. Regulation of gene expression करेंगे हम लैकोप्रोन से. Transcription unit and gene. A gene is defined as the functional unit of inheritance, और हम कह सकते हैं gene is the smallest part of DNA, though there is no ambiguity that gene are located on DNA. यहाँ कहने में आ जाता है बेटा कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, पर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, जीन्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिटरली टू डिफाइन ए जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस. डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन ए जीन. However, by defining a cistron होता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, as the segment of DNA coding for polypeptide means protein. Structural gene in transcriptional unit could be monocystonic. What is the meaning of monocystonic? जिन जीन से एक ही टाइप की polypeptide चेन बनती है, तो यहाँ important है this occur in eukaryote, and these are polycystonic. They form different type of polypeptide chain. These are found in prokaryote or bacteria. In eukaryote, monocystonic structural gene have interrupted coding sequence. अब जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट में जैसे मैं कहती हूँ कि ये यूकैरियोटिक जीन है, ये भी पार्ट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ऐसे जो यूकैरियोट के स्ट्रक्चरल जीन है उनमें कुछ अनवांटेड रीजन प्रेजेंट हैं, इसलिए इनको स्प्लिट जीन बोलते हैं. कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस. कोडिंग सीक्वेंस को एक्सोन बोलते हैं. Exon are said to be those sequence that appear in mature or processed RNA. एक्सोन एक्चुअल में रियल सीक्वेंस है जो आरएनए में भी मिलेंगे और प्रोटीन भी बनाएंगे. एक्सोन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन. इंट्रॉन क्या है? इंट्रॉन आर द इंटरवेनिंग सीक्वेंस, डोंट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए. जब आरएनए की प्रोसेसिंग होती है तो इंट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है. Split gene arrangement further complicate the definition of gene in term of DNA segment. Why? क्योंकि यहाँ एक्सोन फंक्शनल है, इंट्रॉन फंक्शनल नहीं है. इंट्रॉन की डुप्लीकेशन हो रही है, इंट्रॉन की ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही है, पर जब प्रोसेसिंग होती है इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है. Inheritance of character is also affected by promoter and regulatory sequence of structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as regulatory gene, even though these sequence don't code for any RNA or protein. Regulatory sequence को हम regulatory gene बोल देते हैं, पर वो RNA और प्रोटीन को कोड नहीं करते. ये आप पढ़ेंगे लैकोप्रोन में. थैंक यू. यहाँ तक आप पढ़ें. कल हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन.